जी मोहतरम, ये कौन सा जज्बा है बच्चों जो आपको लेके आए है इतनी बारिश में, माशाल्लाह। जी चले, अल्लाह से दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला ये जो हम मेहनत कोशिश हिम्मत कर रहे हैं ना, अल्लाह इसका अजर भी दे। समझो बच्चों बात। जी, हिम्मत कोशिश आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला अजर भी देंगे इंशाल्लाह। जब निकला था बारिश नहीं हो रही थी, जब निकल पड़ा बारिश शुरू हो गई, फिर बारिश शुरू होगी। वापस अब क्या जाना आपको, क्या बात है। अच्छा चलें बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको पास करवाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, इधर आए इधर। जी टेस्ट नंबर 11 पे आ जाए बच्चों। नंबर 11 ये तो छोटा सा एक मेरा ख्याल है जी टेस्ट था। प्रिपेयर द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ZL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्लाह के हर काम में क्या होती है बच्चों, हिकमत होती है। वैसे तो टेस्ट जो आपको पता है जी कि टाइम पता नहीं बहुत कम मिलता है, ये आज इसी बहाने सारे अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट आपके क्या हो रहे हैं डिस्कस। प्रिपेयर द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स from ZL state financial statement for the year ended 31st December 2020 in accordance with the IFRS। ऐसे के मेरे भाई जी कहता जी करेक्शन ऑफ एरर का नोट है और रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बनाना है, सिर्फ रिटेन अर्निंग वाला कॉलम है। चलें बना लें जी, फॉर्मूला बना लें और लिखिएगा जी रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बस। जी ये मैं रेज कर रहा हूं जी। एंटिटी का नाम बताएं और साल कैंड बताएं। हैं 31/12 2020। अच्छा जी, नाम क्या है जी, ZL जरमोनी लिमिटेड। जी रिटेन अर्निंग कॉलम बच्चों बस इसको क्या लिख देंगे, फिर हम एक्सट्रैक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों जी, रिटेन अर्निंग वाला कॉलम आ गया जी इधर। आपको पता है बच्चों आइए सेड के अंदर कंपैरेटिव बनाना ही पड़ता है, याद है ना आपको ये बातें। सर हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, जब कोई ट्रांजैक्शन आ जाएगी ना जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, करेक्शन ऑफ एरर, कोई एरर होगा, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होगा, एस्टीमेट है, बच्चों बात समझ जाओगे फिर आप। आइए सेट वो एक ट्रांजैक्शन, एक दो ट्रांजैक्शन होंगी जी। आए मेरे भाई इधर। कहता जी साल का एंड है मेरे मासूम दोस्तों 2020, यानी इसका मतलब है 1 Jan 2019 से स्टार्ट करेंगे ना हम तो जी। कहता बैलेंस है दैट 31st December 2018। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब हुआ जी ये ओपनिंग बैलेंस है जी हमारा। कहता जी फाइनल कैश डिविडेंड वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। ये वो आ गई बच्चों, वो क्या आ गई मतलब टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है बच्चों 68। ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम का मतलब होता है जी बताएं, ओसीआई भी इसके अंदर ऐड है प्रॉफिट के अंदर, बात समझ आई है। फिर उसके बाद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ गई 2020 की। ओके सर। अच्छा कहता जी ऑन 1 Jan 2018 कहता जी ZL एक्वायर्ड अ बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ इतना, कहता जी और रेंट पे दे दी। इसका मतलब है जी IS 40 ऐसी है, IS 40 ना 18 की बात है। कहता हूं 31st December 20 द टेनेंट वेकेटेड द बिल्डिंग एंड ZL डिसाइडेड टू ट्रांसफर इट टू हेड ऑफिस। कहता इन्होंने क्या डिसाइड किया, हेड ऑफिस में ट्रांसफर करना है। अब मुझे बताओ ये एरर है या पॉलिसी का चेंज है, पॉलिसी का चेंज है। और देखें जी, देखें जी ये तो 31st December 20 में ये वाला काम हुआ ना बच्चों, तो सर लेकिन है तो हमारा साल ही ना, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या है बच्चों, ये चेंज इन क्या है बच्चों। अच्छा कहता है द फाइनेंस मैनेजर कंसिडरिंग द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज इन यूज ऑफ द बिल्डिंग he came to know that building has erroneously being reported as PP since inception and was being depreciated on straight line basis over 20 साल। अब मसला क्या हुआ सर, अब सुने, अब करना क्या था, ये तो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन कहते हैं जब हम इस पॉलिसी को चेंज करने लगे तो हमें पता क्या चला
भाई IS 40 है ना इस टाइम में, ये बताएं जरा, IS 40 है ना, और हमने जाना किधर था, IS 16 की तरफ, किधर जाना था, ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा, कहता जी सिंस इंसेप्शन एंड वाज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन सीधा लाइन मेथड, द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 10% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। हुआ क्या, कहता जब हम, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, कहता जब हम आए तो हमें पता चला ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हुआ है मेरे चांद, एरर हुआ है। क्या क्या हुआ है बच्चों, एरर। क्या हुआ है बच्चों, अब वो जो आपने सही करना था मेरे भाई, आपने जाके देखा वो तो पिछले सालों में मसले आ रहे हैं, अब ये पॉलिसी को छोड़े, ये क्या सही करें बच्चों, आप करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाएं। क्या बनाएं मेरे भाई, ये तो पिछले साल, ये नहीं कहना ले बस मजा आ गया यार, ये तो हमने जाना था, क्या उसका नाम है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हट के किधर, IS 16 पे, ये तो ऑलरेडी यही काम हुआ, वेल डन, बेहतरीन हो गया, चलो जी। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे वाली बात करनी है। असल में तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, इसका इंपैक्ट से आना है, बोलो शाबाश, बोलो, इसका इंपैक्ट कब से आना है मेरे भाई, ये तो आज हमें पता चला ना, तो आज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में मानता हूं पिछले साल सही करने हैं, लेकिन कहता इस बात को छोड़ो, पहले तो ये जो उन्होंने IS 16 शुरू से चलाते आ रहे हैं इसको सही करो, कहता करेक्ट, ये नोट बना के दे दो। क्या मेरी बात समझ आई है, आप मेरी बात सुनो, अब करना क्या है, सही सही वाला ट्रीटमेंट 18 19 20 में क्या होना चाहिए था, अभी अभी अब भूल जाओ पॉलिसी को, अभी अब भूल जाओ, अभी अज्यूम करो क्वेश्चन में है ही नहीं है, अभी सिर्फ ये फोकस करो, वो जो आप क्वेश्चन की नोयत को समझो, क्वेश्चन में पॉलिसी सही करवाना चाह रहा है या एरर को सही करवाना चाह रहा है, एरर, ये क्वेश्चन एरर वाला है, नीचे उसने बताया भी है, वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर इसके हैं, ये इसके कितने नंबर है बच्चों, बताएं क्या करवाना चाह रहा है आपसे, बताओ, एरर, वो कहना चाह रहा है जो गलत उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की है उसे क्या करो, रिवर्स करो, और मेरे भाई 18 में ये तो क्या होना चाहिए था, फेयर वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए थी हर साल, वो कह रहा है ना 10%, इधर लिखा भी हुआ मेरा ख्याल है, कहां लिखा हुआ है बोला, हाँ, कहता जी ये तो अगर 18 में सही वाली काउंटिंग करते तो क्या होना था, बोलो शाबाश, 10% से फेयर वैल्यू इंक्रीज होनी थी, 18 के भी 19 के भी, और रिवर्सल होना था किसका, डेप्रिसिएशन का। अब मेरे चांद इधर आओ, अब कर लेते हैं खैर इसको सही। अब इधर देखें, 20 में मसला है, बिल्कुल है, 19 में मसला है, बिल्कुल है, 18 में मसला है, बिल्कुल है, इधर पॉलिसी भूल जाओ, इधर क्या सही करो बच्चों। अच्छा जी मेरे भाई आए इधर, ओपनिंग बैलेंस, क्या मेरे भाई, ओपनिंग बैलेंस जी भाई, फर्स्ट एंड 2000 मेरे भाई 18, और उसने आपको कितना बैलेंस दिया, 350, कितना बैलेंस दिया बच्चों बोलो ना, 350, 351 मिलियन, 351 मिलियन। अब मुझे बताओ 18 में मसला है, हाँ है ना, तो आप थोड़ी जगह छोड़ दो और इधर आके लिखो बच्चों, कंप्रीहेंसिव का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, हम भी यही लिख देते हैं जी, हाँ जी, वो तो करते हैं, वो तो 19 का है ना, वो तो आगे आके आएगा ना। इधर आए और इधर आके लिखें बच्चों क्या, प्रॉफिट, किस साल का बच्चों बोलो शाबाश, प्रॉफिट या जो भी लिखना है, अगर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखनी है वो लिख लो, बताएं कितनी, कितनी बच्चों, किसका, हाँ तो फर्स्ट एंड 19 का क्या बना, ओपनिंग ही बनाना यार, अच्छा इधर 19 आएगा जी, ये किस साल की टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है, 19 की, कितनी, 68, ऐसी है जी। अच्छा अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिए बच्चों गौर से बात, अच्छा इसको सही कर लेंगे, बल्कि हमें तो पिछले साल को भी सही करना पड़ेगा ना, और बात समझे हैं कि नहीं समझे, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम के लफ्ज से परेशान तो नहीं हो गए, प्रॉफिट ही है ना बच्चों, इसमें उसी ऐड होगा बस, क्या प्रॉफिट लिख दूं, क्या इसका मसला तो नहीं है जी, बताएं जी, डिविडेंड जी, डिविडेंड बताएं बच्चों, फाइनल, ओ ये तो लिखो ना जो मुफ्त के नंबर हैं जी, बताएं जी, फाइनल कैश डिविडेंड कितना बच्चों, रिटेन अर्निंग कॉलम बच्चों क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा जी अब अगले सालों में बच्चों कोई बात ही नहीं है ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ना ट्रांसफर, ना कोई राइट शेयर्स, कुछ भी नहीं है, क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ही सही करना पड़ेगा। अब जरा गौर से बात सुन लीजिएगा, अब जरा गौर से सुननी है बात, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कहीं,
रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन करना है और आपने क्या करना है बच्चों, ये कॉस्ट है 200, इसको हर साल 10% से क्या करते जाना, बढ़ाते जाना। इस तरह का फॉर्मूला बनाया था हमने, 18, 19 और बच्चों 20। दो काम करने हैं, एक तो फेयर वैल्यू को इंक्रीज करना है आपने, और दूसरा भाई मेरे भाई यार स्ट्रेट लाइन मेथड है। 200 रेजिडुअल वैल्यू मेरा ख्याल है नहीं है। लाइफ कितनी दी है, 20 साल। लाइफ कितनी है बच्चों जी, लाइफ 20 साल दी है ना, ये देखेंगे तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी भाई, जी कितनी डेप्रिसिएशन, ओके जी, ओके सर। और बताएं बच्चे, फेयर वैल्यू को इंक्रीज आना है, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना है कि नहीं जी, बताएं जी। 200 मल्टी 200 तो साल के शुरू में था ना 2018 के, एंड पे आए 200 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना बना 20 से इंक्रीज, इस तरह। ये डन, 220 पे आ गई ना बिल्डिंग आपकी। अगर नहीं समझ आती तो ये देखो, फर्स्ट एंड 2018 कॉस्ट कितनी है बच्चों बताओ, 200। सर साल के एंड पे आए 31 दिसंबर 18 जी, बताएं जी अब फेयर वैल्यू कितनी है जी, फेयर वैल्यू अब फेयर वैल्यू है ना एंड पे जी, कितनी बच्चों 220। तो ये साल के एंड पे कितने का गेन रिकॉर्ड करना है आपने, फेयर वैल्यू गेन कितने का बच्चों 20। ये मैंने रिकॉर्ड किया सर जी, ये रिकॉर्ड किया मैंने 20। नेक्स्ट ईयर पे आ जाए 31 दिसंबर 2019, फेयर वैल्यू गेन कितना बच्चों बताएं, 220 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आया बच्चों 22। कितना आ गया सर ये 242 जी। ये तो क्या उसका नाम है जी, ये तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है ना 242, यानी दोनों सालों का 42 जी। 31 दिसंबर मेरे भाई 2019 क्या जी फेयर वैल्यू 242 जी। आगे बच्चों 31 दिसंबर 2020, बताएं बच्चों फेयर वैल्यू गेन कितना सर, कितना जी, बस ठीक है 24, ठीक है राउंड ऑफ जी। 2, ये ना भी लिखें तो खैर खैर है जी। अच्छा जी, दिस मेरे भाई, फिर दिस, और फिर मेरे भाई दिस, ओके मेरे भाई 20, 22 और 24, और सही है 20, 22 और के सर जी 24 जी। बताएं जी प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आया, बताएं प्लीज। 34, 32 और सर इधर क्या 30। क्या मेरी बात समझे हैं आपके, नहीं समझे, और समझ गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्या हमने नहीं किए हुए जी, लेकिन हम फॉर्मेट क्यों भूल जाते हैं आप लोग, ऐसा होता है पेपर में फॉर्मेट ही भूल गए जी, और थथा नहीं हो जाता बंदा, समझ नहीं आ रही। अच्छा इधर देखें, अब शुरू कहां से करना है बच्चों हमने, 20 से, एंड से। अच्छा इसका पहले मुझे ये आएगा जी क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग तो हमारे पास नहीं होगा ना इसका, 31 दिसंबर 2019 का क्लोजिंग होगा ही नहीं, क्योंकि वो अभी ये फाइनल नहीं हुआ ना बच्चों। इसको क्या करते हैं रीस्टेट, क्या करते हैं सर जी इसको। अच्छा इसके अंदर क्या ऐड करें आप बताएं प्लीज, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2020 जी, प्लीज बताएं सर कितनी सर जी 82। बताएं जी 2020 कितने से इंक्रीज हुआ 34 जी, ये बता दें कितना आया 116। डन जी, ये नहीं है, ये आ जाएगा अभी जी। 19 का बता दें 30 होगा 32 होगा, कितना आया ये 100 आ गया, आ गया बच्चों, ये वो आ गया बच्चों। अब मसला ये है कि इन दोनों सालों को तो सही किया, अब क्या करूं मैं। अब बच्चों ये इसको इधर इधर सही करना पड़ेगा ना, इसको रीस्टेट, इधर लिखूंगा इंपैक्ट ऑफ प्रायर ईयर एरर, इंपैक्ट ऑफ
ऑफ प्रायर ईयर एरर। जी बताएं जी, कितने से 30 से? बताएं, ये चेंज हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस? इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा बताएं? इसके साथ भी रीस्टेटेड, और ये प्रॉफिट जो है 19 का, ये भी तो लोगों के पास है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी जी बताएं जी, कितना आया? इधर आया 381, इसमें 100 ऐड किया, -15 लेस किया, ये कितना आ गया जी? कितना? 466। ओके सर, ये तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया बच्चों? 580 जी। और ठीक है मेरे भाई, और ठीक है सर, इधर ही उसका इम्पैक्ट नहीं लेंगे ना, साथ तो मतलब उसका क्या इम्पैक्ट लेना है? बता देता हूँ। किसी को याद है हमने करेक्शन ऑफ एरर का नोट किस लेक्चर में बनाना सीखा था? नहीं, किसको याद होना है? सर इतने महान तो सर कैसी बातें करते हैं आप कभी कभी। इधर जी, लेक्चर 81, शाबाश। इधर देखें, क्या लिखना था बच्चों आपने? अंग्रेजी आपने क्वेश्चन से उठानी थी। क्या अंग्रेजी उठानी थी बच्चों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज एरोनियसली बीन रिकॉर्डेड एज अ या ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज, दिस इज कंसिडर्ड प्रायर ईयर एरर। क्या मेरे भाई? एंड इम्पैक्ट ऑफ एंड इट्स इम्पैक्ट इज टेकन रेट्रोस्पेक्टिवली। बातें याद हैं बच्चों? ये लाइन क्वेश्चन से उठाते हैं जो भी गलती होती है। फिर दिस इज कंसीडर्ड, दूसरी बात ये गलती बता दी बच्चों क्या है, फिर आपने बताना जी दिस इज कंसीडर्ड एज प्रायर ईयर एरर। फिर इट्स इफेक्ट हैज बीन टेकन बच्चों क्या? रेट्रोस्पेक्टिव। ये मेरे भाई इंपैक्ट आ जाना है प्रॉफिट और लॉस पर, और ये आना है एसओएफपी पे। अब ये सुन ले बच्चों, ये मैं आपको करवा देता हूं जरा, ये तो लिख लेंगे ना। अब मेरी बात गौर से सुननी है बच्चों। क्या हमारे वाला साल एरर, अब ये एरर है, अब ये क्या है बच्चों? एरर। क्या है मेरे चांद? एरर। याद रखना, एरर है। क्या है बच्चों? एरर। एक होती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक होता है एरर। जब एरर है, अपने साल की गलती बताते हैं या नहीं बताते? एरर में नहीं बताते बच्चों, याद रखना हमेशा। घर की बात घर में रह जाए बेहतर है। पॉलिसी के केस में क्या होता है? पॉलिसी के केस में तो गलती थोड़ी होती है, वो तो पॉलिसी चेंज हुई है, उसमें अपना साल भी आता है। अब मुझे बहुत तवज्जो से बात बता देनी है आपने। बताएं, प्रॉफिट और लॉस में पिछला साल आएगा एक, प्रॉफिट और लॉस में कंपैरेटिव में कितने साल आते हैं? एक। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एसओएफपी में कितने साल आते हैं? दो। ये बातें याद है आपको? आपने नोट्स बनाए हुए हैं अपने। एसओएफपी में कंपैरेटिव में कितने साल आते हैं बच्चों? दो। और मेरे मासूम दोस्तों जी, एसओसीआई में कितने साल आएंगे? जस्ट एक। ये बातें आपको याद हैं? ये बातें आपको याद हैं बच्चों? याद नहीं है तो एक दफा देख लीजिएगा। इधर आए जी। अब करेक्शन ऑफ एरर का नोट उसने कहा था, बच्चों अंग्रेजी लिख लोगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज erroneously been recorded या treated as a property plant and equipment। ठीक है बच्चों, आगे आपने लिखना दिस इज कंसीडर्ड एज प्रायर ईयर एरर। फिर प्रायर ईयर की बात हो रही है, अपने वाला साल नहीं, प्रायर ईयर। फिर आपने कहना इट्स इंपैक्ट हैज बीन टेकन रेट्रोस्पेक्टिवली। अब मैं आता हूं जी इंपैक्ट ऑन, फिर मैं आऊंगा जी इंपैक्ट ऑन
इस अटेम्प्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट, एस्टीमेट का नोट, या फिर मेरे भाई एरर का नोट। सही बात समझे बच्चों? जी इधर आए जरा प्लीज। जी इधर आपने सिर्फ, हमारा साल कौन सा है बच्चों? हमारा साल कौन सा है? 20। तो इधर सिर्फ क्या आएगा? 2019। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? इधर 19, बस 19 है। इधर बच्चों 19 भी आएगा और साथ 18 भी आएगा। कंपैरेटिव में दो 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 साल आते हैं बच्चों इधर। अच्छा आप जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाई, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? आगे इंक्रीज इन जी कितने से इंक्रीज? 10 से डिक्रीज हो रहा है। और भाई फेयर वैल्यू गेन 19 का, आंखें खोल के बताना है, 32 था, नहीं नहीं सॉरी 22 था शायद। कितना था? ये 22 था। कितना था बच्चों? ये 22। और बात समझे हैं? ये 22। ओके सर, और सही है ये 22। और क्यूमुलेटिव चेंज कितना आ गया बच्चों? क्यूमुलेटिव चेंज कितना आया बताएं? वो तो खैर आप माशाल्लाह बड़े अक्लमंद लोग हैं भाई। इधर 30 का है और इधर कितने का? इस साल का कितना? 32। दोनों को ऐड करेंगे तो 30 और 32 कितना होगा बच्चों? और सही है 62 ही होगा ना। अच्छा बाहर इधर आए मेरे भाई, इधर आए। ए ए ए ए ए इंक्रीज इन फेयर वैल्यू गेन कितना बताया आपने मुझे? तो प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आया जी? इंक्रीज इन, बताएं जी। नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया ना, नेट प्रॉफिट थोड़े, इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना? ओके सर, और ठीक है, और सही है बच्चों, और ठीक है ना खट्टुओ। अच्छा और बताएं, और बताएं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या बच्चों? इधर आपको याद है क्यूमुलेटिव चेंज आता है? वो याद है? और बच्चों और मेरे भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंपैक्ट आना, कोई नहीं आना? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या किया बोलो शाबाश? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या है मेरे भाई? इन्होंने क्या ट्रीट किया है? बोलो शाबाश। इन्होंने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ट्रीट किया है। होना क्या चाहिए था बच्चों? बोलो शाबाश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग? क्या मेरी बात समझ रहे हो? डिक्रीज इन, एक चीज और आनी है, अब जगह कम है, चलो। इंक्रीज इन, अच्छा पहले मुझे रिटेन अर्निंग्स का बता दें, ये आसान है, ये आसान है। 2018 की रिटेन अर्निंग कितने से इंक्रीज हुई है? 30 से। कितने से हुई है बच्चों? ये प्रॉफिट है ना, ये 2030 किसका? 18 का सॉरी, और ये किसका है? 19 का। अच्छा बताएं जी, 2018 का प्रॉफिट कितने से हुआ इंक्रीज? 30 से। और मेरे भाई 19 का प्रॉफिट सिर्फ नहीं आपने कहना, आपने ये तो प्रॉफिट इसका है, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जब आएगा तो मेरे भाई ये 62 का आएगा ना इधर, ये बैलेंस शीट वाली आइटम है। और बात समझे है कि नहीं? और बात समझे हो बच्चों? इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। और मेरी बात समझे हो कि नहीं समझे? जी भाईजान ये समझ आई है? ये 30 आ गया बच्चों 18 में। रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट, प्रॉफिट 18 का इंक्रीज हुआ इधर। इधर जब मैं रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करने लगा तो 18 का प्रॉफिट भी और मेरे भाई 19 का प्रॉफिट भी। क्या बात समझे भाई? नहीं समझे? और समझ गए हो? अच्छा जी इधर देखें, अब इधर देखें मेरे भाई। सर जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बता दें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या इंपैक्ट आना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये तो जीरो से रिकॉर्डेड है। कितने से रिकॉर्डेड है भाई? जीरो से रिकॉर्डेड है। कितने से रिकॉर्डेड है सर? आंडा। क्या करें, आप रिकॉर्ड कर दें इसको इधर। मेरे भाई जीरो से रिकॉर्डेड था, अब आपने पहले इसे 200 से, ये आप कहां पे लेके आए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को? इधर देखें 220, फिर मेरे भाई 200। और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सिर्फ फेयर वैल्यू का गेन नहीं रिकॉर्ड करना। आप पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
मेरे भाई ये तो रिकॉर्डेड ही नहीं थी ना, ये तो यहाँ तो ये होता ना फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड नहीं किया, और ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिरे से रिकॉर्डेड नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कहता इधर देखो, कहता टू नो बिल्डिंग है एरोनियसली बीइंग रिपोर्टेड एज पीपी, ये पीपी नहीं होना था बच्चों इधर, और समझ रहे हो जी। पहले 200 से रिकॉर्ड करो, फिर उस पर गेन रिकॉर्ड करो, तो ये कितने से इंक्रीज आना है इधर बताओ कितना? 220। फिर अगले साल मेरे भाई, अगले साल जरा गौर से सुने, अगले साल क्या होना है? अगले साल कितने से इंक्रीज आना है? 200। क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता होता है बच्चों, क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता होता है। क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में बता दें जरा, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में बताएं बच्चों, बताएं। 200, और भाई आपने 10 रुपए की डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज किया है गुड्डू। इधर आना है मेरे भाई 200 से तो वो, और 10 की तो बुक वैल्यू, इधर बुक वैल्यू है ना 190 से डिक्रीज कितने से? समझ रहे हो? और समझ रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, अगर आपको नहीं समझ आ रही, देखो ये 30 ही बनेगा ना, ये क्यूमुलेटिव, ये सही है भाई, और सही है, नेट चेंज इतना ही बनाना भाई। मेरे मासूम दोस्तों, एसेट्स किसके बराबर होते हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नहीं समझे? आपने क्या किया, आपने रिटेन अर्निंग कितने से बढ़ा दी है? 30 से। आपने एक एसेट बढ़ाया 220 से, और एक एसेट आपने कम किया 190 से, तो काउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं है आपकी, बताओ। और मैच है ना जी, ओ भाई सही है जुगाड़। इधर देखें आगे, आगे सुने बच्चों, आगे सुनो। आप मुझे बताओ, इधर बताओ, इधर 190 नहीं, 10 की डेप्रिसिएशन 80। बात समझ आ रही बच्चों की नहीं? इन दोनों का चेंज इसके बराबर होना चाहिए। बताओ, ये देखो, ये 62 का इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बच्चों? यार खुद अक्लमंद लोग हो यार आप, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं आप। देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिरे से रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो पहले असल में अगर शुरू में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब रिकॉर्ड करते 200 से करते ना, 2018 के एंड पे कितने पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी होती? 220। नजर ही नहीं आ रही किताबों में, एक तो ये करो इस, और ये जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट किताबों में नजर आ रहा है, कितने पे नजर आ रहा होगा साल के एंड पे? शुरू में 200, 10 डेप्रिसिएशन चली गई तो 190 पे पड़ा होगा ना, वो मैंने रिवर्स कर दिया। फिर 10 की डेप्रिसिएशन चलेगी 180 पे पड़ा होगा, मैंने वो रिवर्स किया, और समझे हो? और ये पिछले साल इतने पे था, मजीद 242। ओके बच्चों, आप देख लें, काउंटिंग इक्वेशन इंशाल्लाह आपकी मैच है, और समझ गए हो? ये मैंने 2018 की वजह से मैच कर दी, 19 की वजह से करनी है, तो ये देखो कितने से क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है बच्चों, बताओ। 62 से। आपने 242 पे ले गए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और रिवर्सल कितने से की दूसरे एसेट की? तो बताओ ना कितने से चेंज आया? इधर 62 और इधर बच्चों 62। बात समझ गए आप? वो ठीक है जी, थोड़ा सोच के जरा, और सही है बच्चों, ये आपका गलत होगा मुझे लगता है, टेस्ट में सही था ये। अच्छा चले बहरहाल, नहीं नेट किया था, लेकिन असल तरीका तो ये है ना भाई, ये उसने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल है, हम फेयर वैल्यू पे लेके जाना, ये तो उसने कहा ही नहीं है। ये तो एरर है, आपने प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड ही नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, सॉरी, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या किया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड किया। मेरी बातें समझ रहे हैं भाई? चलें ठीक है बच्चों, फिर ठीक है, ओके जी। टर्म टेस्ट तो आपका होगा एक, तो मेरे मासूम दोस्तों हो जाएगा जी, उसमें अब क्या क्या आना चाहिए? कैश फ्लोज आना चाहिए, और जी और क्या बताया था? रेशोज, और IS 8 आ जाएगा, करेक्शन ऑफ एरर आ जाएगा। ये कर लेते हैं बस, ठीक है। नहीं पिछले करने थे, बताएं, कर लेते हैं जी, बताएं बच्चों, पिछले भी शामिल करें। रोना पीटना शुरू कर देना इन्होंने जी। ठीक है बस, ओके सही है, बस इन्होंने टेस्ट नहीं देना फिर। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।